अस्सलाम वालेकुम जी। अवीबर से आइए चलते हैं, बात करते हैं ज़ाफ़रान की काश्त के हवाले से। इस दफ़ा जो है हमारे जो अक्सर वीवर और काश्तकार भाई हैं उनकी कोशिश है कि ज़ाफ़रान काश्त करें। मेरी एक बात में रख लें कि जो हमारे दोस्त चाहे वो घर पे गमलों में लगाना चाहते हैं, चाहे वो फील्ड में लगाना चाहते हैं, तो याद रखें अगर आप लहसुन और प्याज लगा सकते हैं तो आप ज़ाफ़रान को भी कामयाब कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा जो हमारे दोस्त चाहते हैं या घर पर जो है आप लगाना चाहते हैं। अच्छा ये बता दें, ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहम, अगर आप घर पे छत के ऊपर जो है किचन गार्डनिंग के तौर पर नहीं लगाना चाहते हैं लगाएं। ठीक है जी। थोड़े एरिया के ऊपर लगा कर शुरू करें, आपको बेहतर मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि इसका सीड महंगा होता है, इसका सीड महंगा है। तो अब इसका वक्त है पूरा लगाने का, तो लगा लें फ़ौरी तौर पर इसे। ठीक है जी। तो इसे आप काश्त करें। सीड के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। ज़बरदस्त सीड है, देखिए इस वक्त इसकी डोरमेंस टूट चुकी है, ये अपनी ग्रोथ की तरफ चल पड़ा है। तो इस तरह के बल्ब जो हैं या इससे मिलते जुलते बल्ब जो होते हैं वो अगर वो लगाएंगे बर वक्त, तो फिर ये आपको जो है बेहतर जिसका रिज़ल्ट देगा। याद रखें कि एक मरले के अंदर जो है कोशिश करें कि 300 से 400 के दरमियान बल्ब लगाएं। ठीक है जी। अब बल्ब की कीमत 150 से लेकर 200 रुपये के दरमियान होती है। तो इस तरह से देखिए कितना लंबा बेड बन जाता है आपका। तो लिहाजा थोड़े बल्ब लगाएं और फिर उनको कामयाब करें, चाहे वो गमलों में लगाएं चाहे आप घर पे लगाएं, और आप कामयाबी से काश्त करें। देखिए हमने जो है अपनी रवायती जो है काश्तकारी को जो है वो थोड़ा हटकर अब चलना है। बहुत लेट चले हैं लेकिन अब चलना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम है। तो ज़हन में रख लें कि अगर आप गंदम काश्त कर रहे हैं, साथ में थोड़ी देर ये भी लगाएं। आप सौंफ लगा सकते हैं, कलवंजी है, इसबगोल है, चिया है, कैनवा है। तो ये जितनी भी अद्वियाती फसलें हैं, अक्कर है, इनको अगर आप लगाते हैं तो आपको काफ़ी मुनाफा मिलता है। लेकिन ज़हन में रखें कि जो ये समझते हैं ना मैंने लगा लिया है और आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो गलत बात है। आपको इनके लगाने के साथ इनकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी खुद ही। आप दूसरों को भी कह सकते हैं मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें कि जी मेरे पास ये चीज़ है और सेल करना चाहते हैं, बशर्ते कि आपके पास सोर्स अच्छा होना चाहिए, आपके पास इसका सीड सोर्स अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई फसल भी लगा रहे हैं। तो ज़हन में रखें कि आपने जो भी इस तरह की अद्वियाती फसल जो है वो लगानी है, मेडिसिनल क्रॉप लगानी है, तो उसके लिए आपको पहले तो लगाना पड़ेगा अच्छी तरह से, उसका मौसम देख के, उसकी सीड सेटिंग देख के लगाना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है मार्केटिंग, और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि उसके अंदर जो है न्यूट्रेंट्स जो मार्केट में आपको सेल के लिए जो है वो दरकार हों। ठीक है नहीं, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़ी कंपनी को सेल कर रहे हैं, एलोवेरा आपने लगा लिया है, आपने चिया लगा लिया है, कैनवा लगा लिया है, अगर उसके अंदर जो है आपकी वो मेडिकल जो उसकी न्यूट्रेंट वैल्यू नहीं है, तो फिर आपका सेल नहीं होगा। याद रखें कि इस तरह की जो फसलें हैं जब आप बड़े पैमाने पर लगाते हैं तो जब वो सेल होने जाती हैं तो मंडियों में आराम से सेल हो जाती हैं। तो लेकिन जब आप किसी कंपनी को देंगे तो पहले वो उसकी लेबॉरेटरी टेस्टिंग करवाएंगे, उसके बाद जो है उसे जो है वो ख़रीदेंगे। तो लिहाजा आप चाहे हल्दी लगा रहे हैं, चाहे आप कलवंजी लगा रहे हैं, मलठी लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, तो एक तो अपने एरिया के हिसाब से लगाएं और दूसरा जो है थोड़ा लगाएं, ताकि आप जो है पहले उसकी मैनेजमेंट समझ लें पहले साल में, और अगले साल जो इसको बढ़ा लें। तो ये तमाम वो बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। लिहाजा आप कोशिश करें, ज़ाफ़रान लगा रहे हैं तो हमसे रब्ता करें, आपकी मुकम्मल गाइडेंस दी जाएगी आपको, और आपको साथ में समझाया भी जाएगा कि अपनी मार्केटिंग जो है वो किस तरह से करनी है और कब जो अपनी शुरू करनी है। उम्मीद करेंगे आपका वीडियो समझ लग गई हो कि आपने अगर अद्वियाती फसलें लगानी भी हैं तो आपने जो है वो बर वक्त उनकी मार्केटिंग भी साथ में शुरू करनी है। शुक्रिया जी।